Hello friends. In this video, you will learn about how to use and configure analog inputs in Highwell PLC using Happy Highwell software. For more PLC training videos, subscribe to our channel and visit our website. Thanks. Assalamu alaikum. Welcome to OPEC Enterprises PLC learning courses. Friends, today I will teach you about Highwell PLC analog input scaling. तो दोस्तों, आज हम जो करने लगे हैं वो ये है कि हाईवेल पीएलसी, जैसा कि आपको पता है पहले 2 लेक्चर्स 3 हो चुके हैं इसके। तो अभी हमने करना क्या है कि जैसे हमारे पास 4 to 20 मिली एम्पेयर होते हैं, ठीक है। अब 4 to 20 मिली एम्पेयर्स या 1 to 5 वोल्ट या 0 से 10 वोल्ट, ये एक हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया या लेवल ट्रांसमीटर हो गया या इसी तरह ही कोई भी चीज़ आ गई, तो ये सारा उसके मुतल्लिक है। अब फील्ड इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें 4 to 20 मिली एम्पेयर देता है। अब वो 4 to 20 मिली एम्पेयर हमारी पीएलसी पे आते हैं, हम उसके एक एनालॉग कार्ड लगाते हैं, उस पर उसको कन्वर्ट करते हैं एनालॉग टू डिजिटल, और जिसको हम पीएलसी का रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे ही वो उसकी रेजोल्यूशन में कन्वर्ट होकर आता है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके रेजोल्यूशंस को आगे फिर एचएमआई या स्कैडा पे शो करवाने के लिए उसकी एक स्केलिंग करते हैं, जैसे कंट्रोलर में होता है। तो अभी मैं आपको उस पर बताता हूँ कि उस पर हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले जब हम उस साइट पे जाने लगते हैं, मतलब उस साइट पे, तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जमा हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जब ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, यहाँ से ज़्यादा सीखेंगे, तो ज़ाहिर बात है उनके क्वेश्चंस भी होंगे। तो जब उनके क्वेश्चंस होंगे, तो वो जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन से मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। मैं उन चीज़ों के बारे में भी सोचूंगा, आप लोगों को जवाब दूंगा, तो मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा। तो बराए मेहरबानी, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे होते हैं, तो वो काइंडली अपनी राय ज़रूर दिया करें, ताकि उससे मुझे ये पता चले कि आप जो है क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चीज़ की कमी है या क्या चीज़ करनी पड़ेगी। तो उस सारी मामलात को आप सारे अपने जो है वो बताया करें। चलें अभी चलते हैं हम अपने इस की तरफ। जैसा कि आपको पता है पहले हमने इसके मेन में एक प्रोग्राम बिल्ड किया था, जो आप दूसरे लेक्चर्स में देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे भी आपको शो हो रहा होगा। तो इसके बाद अब हमने एनालॉग इनपुट्स कार्ड लगाने हैं, ठीक है। अब एनालॉग इनपुट्स कार्ड, लेट्स से हमारे पास एक एनालॉग इनपुट कार्ड है जो कि 4 एनालॉग इनपुट है, और एक कार्ड है जिसपे 4 एनालॉग आउटपुट है, ठीक है। ये 2 कार्ड हमारे पास मौजूद है। अब हम चलते हैं जी अपने हार्डवेयर सिलेक्शन पे। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको ये नज़र आ रहा होगा हार्डवेयर कन्फिग्रेशन, इस पे आपने डबल टैप करना है, या आप ये 7+ का साइन है इस पे कर सकते हैं। अब हार्डवेयर में हमारे पास आ गया, हमने सीपीयू सेलेक्ट किया हुआ है H16S2R-E। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 4 जो हैं, कीप द करंट कलर स्कीम, अच्छा ये एक एरर था, चलें फर्दर विंडो का था, सॉफ्टवेयर का नहीं था। अच्छा, इसमें ये जो हम सीपीयू यूज़ कर रहे हैं हाईवेल का, इस पे हमारे पास 4 जो हैं वो हाई स्पीड पल्स की हैं, यानी कि इनकोडर्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं। हम इस पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम आज आपको एनालॉग का बता रहे हैं। तो एनालॉग ये सीपीयू है। अब हमने क्या करना है, आप देखिए नीचे मॉड्यूल है, यहाँ पे डिजिटल मॉड्यूल हैं, एनालॉग मॉड्यूल्स हैं, टेम्परेचर हैं, फंक्शनल मॉड्यूल हैं और कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हैं। हम ये फर्दर सारे ही पढ़ेंगे और इस सब की आपको मैं डिटेल्स भी बताऊंगा। तो अभी हम सबसे पहले करते हैं एनालॉग इनपुट मॉड्यूल्स। तो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल्स में हमारे पास S04AI है। अब जैसे इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाते हैं, तो आप देखते हैं ये नीचे बोल रहा है कि मेरी स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है। ये आगे भी आ जाएगी, आपने यहाँ पे इसको डबल टैप करके भी ले सकते हैं, और यहाँ से आप इसको ऐसे स्क्रॉल करके भी ले जा सकते हैं। ये अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हैं। अच्छा, अब हमने जैसे ही ये कार्ड लगाया, इसमें AI0 से AI3 यानी कि 4 एनालॉग इनपुट्स हैं। इसमें वो बता रहा है कि 4 एनालॉग इनपुट्स हैं विद RS485 कम्युनिकेशन पोर्ट सपोर्ट और रिमोट कनेक्शन। इस हाईवेल की पीएलसी की ये खसूसियत है कि इसके हर कार्ड के अंदर RS485 बिल्ट इन होती है। तो वो उसकी सारी डिटेल आपको वहां से पता चलेगी। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको ये 4 एनालॉग इनपुट्स नजर आ गई हैं। जैसे कि हमारे पास एनालॉग इनपुट 1 है, एनालॉग इनपुट
0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब ये 4 to 20 है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको मिल जाता है 4 to 20, 0 से 20, 1 to 5, 0 to 5, 0 से 10, -10 से +10 वोल्ट। जो भी आपकी प्लांट या आपकी मशीन या जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसके रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरी इनपुट क्या आ रही है मुझे ना इस कार्ड के ऊपर। अच्छा, तो अभी हमने 4 to 20 सिलेक्ट कर लेते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज ये होती है आर्म पीएलसीज, और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट बता देता हूँ। आर्म पीएलसी जैसे कि आपकी डेल्टा, मित्सुबिशी या आपका फाटक वगैरह है, उनमें डिफरेंट होता है कि आपको पूरी एक स्केलिंग करनी पड़ती है और उसमें ब्लॉक बना के फिर उसमें सारा डाटा दे के फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, तकसीम, इस तरह के सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं, फिर जाके वो कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ये बड़ा इजी है, प्लग एंड प्ले है। जो थोड़े से लोग स्टार्ट करना चाहते हैं पीएलसी या थोड़ा बहुत चलाते हैं वो भी इस पे काम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका 4 to 20 मिलियन पेयर पे आगे आपने क्या करना है। अब लेट से हमारा ये जो 4 कार्ड है हम इन चारों की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले कार्ड पे हमारे पास लगा हुआ है एक लेवल ट्रांसमीटर। लेवल ट्रांसमीटर हमें 4 to 20 मिलियन पेयर दे रहा है। अब जो वो हमें 4 to 20 मिलियन पेयर दे रहा है उसके 4 to 20 मिलियन पेयर के अंदर हमारे पास मौजूद क्या है, हमारे पास मौजूद है जनाब 0 से 100। यानी कि जैसे ही वो 4 मिलियन पेयर दे हमारा शो होना चाहिए 0, और जैसे ही वो मिलियन पेयर दे 20 हमारे पास शो होना चाहिए 100। अब हम यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई जो कि स्टैंडर्ड 0 से 1000 शो होती है। आप इन सब को क्लिक करोगे तो सब पे यही शो हो रही होगी, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब हमने 0 से 100 शो करवाना है, साथ हम ये चाहते हैं कि जैस उसमें ना एक डॉट का भी इजाफा हो। यानी कि जैसे आता है 100.0 हो या 99.9 शो हो या 10.5, इस तरीके से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो डिक्रीज हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोअर लिमिट रख देंगे 0, मैक्सिमम लिमिट है हमारी 1000। हम इसको 1000 ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे, क्योंकि हमारा है 100। अब हम एक डेसिमल का इजाफा कर देंगे तो वो हो जाएगा 100.0। ठीक है, इसका हमने 1000 रख दिया। इससे आगे है सैम्पलिंग टाइम। अब आप अपनी जब इसको कन्फिगर कर लोगे, आपने स्टार्टिंग में तो 64 ही रख के उसकी वैल्यू को देखना है कि वो क्या कर रही है। अगर आप महसूस करते हो कि आपकी जो वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, लेवल बहुत ज़्यादा, जो आपको रेंज दी गई है ट्रांसमीटर वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन कर रहा है, तो कंट्रोलिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है मेरे भाई, के उसके लिए आपने इसका सैम्पलिंग टाइम इनपुट का कम या ज़्यादा करना है। ट्रांसमीटर में भी ऑप्शन होता है डैम्पिंग का, वहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन अब आप प्रोग्रामिंग पे बैठे हो तो आप यहाँ से भी इसकी सैम्पलिंग जो है बढ़ा या कम कर सकते हो। स्टैंडर्ड आपकी 64 मिली सेकेंड होगी। अच्छा, 0 पॉइंट आपने 0 ही रखना है क्योंकि आपने 0 दिया है, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे पे आ जाते हैं। अब दूसरा जो है वो हमारा आप कर लो कि प्रेशर है, ठीक है। अब प्रेशर क्या है, प्रेशर है हमारा 0 से 400 डिग्री 400 केजी या 400 बार कह लो आप, ठीक है। अब 400 बार है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, हम यहाँ पे जाके 400 लिख देंगे, ठीक है। तो ये स्केल हो गया 0 से 400 का, यानी कि 4 मिलियन पेयर पे 0, 20 पे 400। लेकिन अब हम साथ ही ये कहते हैं कि यार ये तो जब हमारा 400 शो होगा तो हमें डॉट नहीं शो होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, अब डॉट नहीं शो होगा तो डॉट के लिए शो करवाने के लिए क्या है कि हम जनाब 400 पूरा है हमारा तो हम इसके साथ एक ज़ीरो का इजाफा कर देंगे, वही जो हमने ऊपर किया। अब अगर 400 नहीं है या आप ये कह लें कि 40 बार प्रेशर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 400 लिखेंगे और उसके साथ ये है। अब इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि आपकी जो भी रेंज हो उसके साथ आपने एक ज़ीरो का इजाफा कर देना है, जस्ट इतना ही। आपकी 40 बार है तो आपने 400 लिख दिया। अब दूसरा आ जाते हैं, दूसरा हमारा है जनाब फ्लो। अब हमारा फ्लो जो है वो फ्लो चल रहा होता है जी कि यहाँ पे चलना है हमारा फ्लो 20 टन, ठीक है। अब टन में वो रेंज है या 20 क्यूबिक मीटर में है तो हम यहाँ पे इसको 200 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 200 क्यूबिक मीटर हमारा ये फ्लो हो गया। अब जो हमारा चौथा है ये आ जाता है हमारा टेम्परेचर। अब हमारा टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम इसको कर देते हैं 4000, ठीक हो गया।
इसको करने के बाद हमने यहाँ से इसको कर देना है सेव। अब हम आ जाएंगे अपने इस मेन पे, यहाँ पे इसको डबल टैप करना है। मैंने वैसे भी पहले भी खोला हुआ है, यहाँ पे ये देखें खोला हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपको डबल टैप करके दिखाता हूँ। डबल टैप किया, यहाँ पे आपके पास ये शो हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से आप इसका इंसर्ट कर सकते हो ऐड नेटवर्क, कंट्रोल एल से शॉर्ट की है, वैसे ऐड नेटवर्क है और इंसर्ट नेटवर्क, ये दोनों ही चीज़ें आपकी यहाँ से आप इसको कर सकते हो। हम इसका एक ऐड नेटवर्क कर लेते हैं। अब हमने जी इसको स्टार्ट के बाद हम अब यहाँ पे टाइप करते हैं मूव। ठीक है, तो जैसे हमने मूव टाइप किया तो हमारे पास मूव की कमांड आ गई। अब हमने मूव की कमांड में अपना जो पहला हमारा एनालॉग इनपुट था उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। एनालॉग इनपुट 0 जो है, जो कि हमारा लेवल है, ठीक है, हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं अपने V0 में। ये इस सूरत में होगा जब आपका कह लें कि डाटा ट्रांसफर करना है अपने ऐसी HMI या ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको AI0 शो नहीं हो रहा। ठीक है, वहां पे आपने V0 में डाटा शिफ्ट करके कम्युनिकेशन करके V0 में चले जाना। वैसे इसकी हाईवेल के लाइसेंस जो हैं वो ऑलमोस्ट तमाम HMIs में मौजूद हैं, और अगर किसी में नहीं है तो आप इसका डाटा RS485 से इजीली उठा सकते हो। आप इसके RS485 में भी जा सकते हो। आगे फर्दर मैं आपको इसकी RS485 का डाटा भी पढ़ाऊंगा कि वो आप इसका कैसे उठा सकते हो। ठीक है, अच्छा, अभी आपने ये वाला काम कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास सॉरी, यहाँ पे हमारे पास एक आउटपुट का फंक्शन है, तो हमने एक इसके साथ और लगाना है। उसमें भी हम यहाँ पे लिख देते हैं जी मूव। ठीक है, मूव में हम वहाँ पे भी इसका जो है वो AI2 लिख देते हैं, सॉरी AI1 लिख देते हैं। उसके बाद हमारा V1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा एक और इस पे नीचे हमने एक लगा दिया पैरेलल, तो उस पर आ गया हमारा। उस पर हमने फिर इस पे जाके मूव की कमांड लिख दी। अब जैसे ही हमने दोबारा मूव लिखा है तो फिर हमारा तीसरा आ गया AI2, तो यहाँ पे हमने V2 कर दिया। ठीक हो गया। ये जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ तक समझ आ गई। अगर हमने इसको कुछ और फर्दर करना है तो आपने अपने प्रोग्राम में सेम वैसी ही कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, और कमांड यूज़ करने के बाद आपने वही काम यहाँ से ले लेना है। ठीक है, अगर आपने इसको जस्ट इंडिकेशन करवाना है तो आप जस्ट यहाँ पे प्रोग्राम लिखने की या टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप जस्ट यहाँ से आप इसको कॉन्फ़िगर करो और उठा के आप इसको ले जाओ जहाँ पे आपने इसको लेके जाना है। ठीक है, अभी हम इसके चलते हैं जी फर्दर। आपको एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ कि आपने इसमें क्या कर सकते हो। इसमें यहाँ पे आपने जस्ट इसका कह लें कि कोई अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको करता हूँ ख़त्म और इसकी जगह भी आपको समझाता हूँ। हम कह लेते हैं जी कंपेयर, कंपेयर करना है हमने इसको ना, तो हम इसको जनाब एक कंपेयर की कमांड लगा लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये ऊपर लग गई क्योंकि मेरा कर्सर ऊपर सेलेक्ट था। यहाँ पे हम इसको एक कंपेयर की कमांड लगा लेते हैं। ठीक है, अब कंपेयर की कमांड हम इन दोनों के दरमियान में लगा लेते हैं। ये आपको पता है हमारा लेवल है, ये हमारा आपका जो है वो प्रेशर है। तो हम कहते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस जब निकले, या हम लेवल का ही एक कह लें कि अलार्म की कंडीशन लेनी है, तो उसके लिए भी आप कंपेयर का फंक्शन ही यूज़ करते हो। तो हम इसकी अलार्मिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा ही समझा दूँ। आप इस तरह ही समझ लें कि हमने लेवल की अलार्म लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा AI0 जो कि हमारा लेवल का है, इसको एंटर कर दिया। दूसरा हमारा एक डाटा रजिस्टर है जिसको हम HMI पे या स्कैडा पे रखेंगे, उसमें जो वैल्यू देंगे वही इसके साथ कंपेयर हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम रख लेते हैं अपना, यहाँ पे आपको V जो है उसका रख देते हैं 20 रख देते हैं हम ना, V20। अच्छा, अब AI0 और V20 ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे और इनकी जो आउटपुट होगी वो हमारी जाके निकलेगी इस पे, बढ़ जाएगी, यानी कि ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन, इन तीनों में से जो भी हम फंक्शन यूज़ करना चाहें। तो हम ये कहते हैं कि जब ये इससे बढ़ जाए तो ये अलार्म दे दे। तो अब अलार्म क्या देगा, वो हम M कॉइल में देंगे क्योंकि M कॉइल हमारी होगी, या अगर हमने अनाउंसिएटर यूज़ किया है PLC की आउटपुट जनरेट करनी है तो यहाँ पे हम Y0 लिख देंगे, वो हमारी PLC की आउटपुट जनरेट करेगा। और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं M10 लिख देते हैं
तो M10 वो हमारी ऑन करवा देगा, फिर हम M10 को इंटरनली अपना यूज़ कर सकते हैं। अब ये उसने दे दिया जी M10, M11, M12, ये तीनों इसके साथ यूज़ हो गई हैं। M10 यूज़ करोगे तो ग्रेटर है, इक्वल है और लेस देन है। यहीं से आप इसका तीनों का डाटा ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है जी हमारा, और इसमें क्या फंक्शन हो सकते हैं। और इसमें ये कंपेयर के हैं, मैथ के हैं। ये आप जो भी आपको अगर प्रॉब्लम हो या पूछना चाहें तो वो आप इस पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशन के हैं, ये भी मुख्तलिफ डाटा उठाने और लगाने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारा पास आ जाते हैं स्पेशल फंक्शन इंस्ट्रक्शन। तो स्पेशल फंक्शन इंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो PID है और GPWM है, यानी कि जनरल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है, फूजी टेम्परेचर कंट्रोल है और PID कंट्रोल है, अलार्मिंग का सिस्टम है। यहाँ पे अलार्मिंग का एक अपना भी है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर बिल्ट इन है अलार्म के लिए। ये तो आपको वैसे मैंने अलार्म का कंपेयर के तौर पे यूज़ करवा दिया ना, तो इसका अपना भी है। ये एक हाई अलार्म लिमिट है और ये इसकी लोअर अलार्म लिमिट है और ये इसकी रेंज लिमिटेशंस हैं, इसको फ़िलहाल हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, ये इसका हाई अलार्म लिमिट है। तो अब हाई अलार्म लिमिट पे यहाँ पे इसका इन है, मैक्सिमम अप है, स्पैन है और आगे इसकी आउटपुट होगी। इसको फर्दर बेहतर समझने के लिए भी इस पे आप डबल क्लिक करके तो आपके पास ये पूरा आ जाएगा। अब इनपुट पे आ जाएगा जी, इनपुट क्या होगी। इनपुट हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, इसकी AI जो है वो 1 है। हम क्योंकि पहला यूज़ कर चुके हैं तो इसलिए हमने इसको लिख दिया। वैसे आप जो भी आपकी हो उस पे। अब जी हाई अलार्म वैल्यू लिमिट जो है ना, इसकी हाई अलार्म पे जो इसकी वैल्यू लिमिट आती है वो क्या होगी, वो हम कर देते हैं जी। इस पे हमारा डाटा रजिस्टर होगा, वो होगा जी V20। ठीक है, तो अब इसका V20 हो गया। अब हमारे पास स्पैन कितना जी, स्पैन इसका 100 है। ठीक है, वो हमने लिख दिया, इसका सॉरी 100 लिखना था। ठीक है, वो लिख दिया। इसको छोड़ भी दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इसको डेड बैंड के तौर पे भी कहते हैं, वो आप इसको छोड़ दें। ठीक है, अब ये आउटपुट चैनल का नाम आ गया। अब यहाँ पे हमने अपनी आउटपुट लिखनी है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वाईफाई। ठीक है, कि अब जब ये हो तो अलार्म आए तो हमारा वाईफाई आ जाए। तो ये हमारा इस पे हाई अलार्म सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जितनी भी आपने इसका स्पैन लिमिट रखनी हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये इस तरीके से भी है। इसी तरह लो अलार्म पे आप डबल क्लिक करोगे तो उसकी वो आपको लो लिमिट बता देगा, सेम एज इट इज़ ही है। तो इस तरीके से है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपको एनालॉग इनपुट को यूज़ करने का या उसको कॉन्फ़िगर करने का समझ आ गया होगा। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें आपको नए टॉपिक पे बताएंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।